लास्ट लेसन हमारे फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन है ये, जिसका नाम है लास्ट लेसन। एंड अल्फोंसो ने इसे लिखा है। बात कर रहे हैं उस टाइम की जब जर्मनी ने राज स्टार्ट कर दिया था अपना ऑलमोस्ट हर जगह पे, और डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरिन जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें जर्मनी को बंद करके यहाँ पे फ्रेंच पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ये रूल डिक्लेयर हो जाता है कि अब क्या होगा भाई, जर्मनी बंद हो जाएगी और फ्रेंच ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो ये हमारे टीचर होते हैं मिस्टर एम हैमल, इनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है जो स्कूल में फ्रेंच के टीचर होते हैं। इनका ये स्टूडेंट होता है फ्रेंच, जो इन्हें कभी पसंद नहीं करता, इनसे हमेशा गुस्सा होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट बिहेवियर। बट आज वो दिन है जी, स्टूडेंट ने भी स्टोरी लिखी है इनके ही रिगार्डिंग, और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है इनके स्टूडेंट उस दिन जिस दिन ये इनको रूलर की बजाय बिना रूलर के, विदाउट रूलर देखते हैं एक अलग ही मोड में, और ये डिक्लेयर करते हैं कि अब से फ्रेंच यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी। पूरी पब्लिक के में पूरा डिफरेंट माहौल होता है कि फ्रेंच बंद हो जाती है और जर्मनी की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। पूरे स्कूल्स में ये सारी एंडिंग और चेंजिंग उस सब को डिस्कस करते हैं। लाइन बाय लाइन बात करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ये हमारे वही स्टूडेंट हैं जो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कहते हैं मैं बड़ा लेट हो गया था स्कूल उस दिन, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग। और बड़ा डर लग रहा था मुझे, ड्रीड मतलब डर लग रहा था स्कॉल्डिंग से, डांट से। किसकी डांट से स्पेशली, क्या कारण था? बिकॉज एम हैमल, जो ये टीचर हम बात करें ना, एम हैमल, उनकी डांट से डर लग रहा था। हैड सैड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। एक टॉपिक उन्होंने दिया है जिस पार्टिसिपल्स का, उसके ऊपर वो क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, टेस्ट लेंगे। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब कि उसे पता नहीं था, इस टॉपिक का कुछ नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक बार के लिए वो सोचता है कि मैं स्कूल नहीं जाता, भाग जाता हूँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, जिसे बंक करना बोलते हैं ना, समझते हो? स्कूल के लिए निकल गए घर से और घर पर भी नहीं गए, स्कूल भी नहीं गए, कहीं और टाइम पास कर लिया, दैट वन। इट वॉज सो वार्म। अब बाहर क्या होती है, बड़ी गर्मी होती है। सो ब्राइट, एकदम सूरज बड़ा चमकदार होता है। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। भाई चहचहा रही होती है चिड़ियाँ, पक्षियाँ, है ना। उसके बाद एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। वहाँ पे सोल्जर्स की ड्रिलिंग चल रही है। बात कर ली ना हमने ऑलरेडी, लड़ाई चल रही है तो ड्रिलिंग चल रही है पर्शियन सोल्जर्स की। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स। जो पार्टिसिपल्स टॉपिक है ना जिसका टेस्ट हो रहा है, जैसे हमें फील होता है भाई टेस्ट है, प्रिपेयर नहीं है, टेंशन है, तो वही वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादा टेम्पटिंग क्या था, पार्टिसिपल्स का था, कि भाई पार्टिसिपल्स की टेंशन हो रही थी, बट जो बाहर का माहौल है ना वो और ज़्यादा टेंशन वाला था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। अब ये डिसाइड करता है कि भाई मुझे क्या जाना है, स्कूल ही चलता हूँ मैं। When I passed the town hall, अब ये स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। जब ये टाउन हॉल में से जाता है, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, उसके सामने पूरा क्राउड था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम। और अगर बात करें हम पूरे लास्ट ईयर की, तो यहीं से इसी बुलेटिन बोर्ड से सारी बैड न्यूज़ आई थी पूरे लास्ट 1 year से। अब इस इतना भरा हुआ क्राउड था बुलेटिन बोर्ड के सामने, तो ये भी देखता है कि यहाँ पर क्या क्या बैड न्यूज़ आई थी भाई। द लोस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। इसका मतलब उनकी कंट्री हार रही थी, एंड और वो सब वहीं पे लगता था। आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब सोचता है भाई क्या मैटर होगा अब नया, तो वहाँ से निकल जाता है। देन आई हरिड एज फास्ट एज आई कुड गो, एंड वहाँ से फटाफट से निकलता है, जितना भी तेज़ी से वो वहाँ से निकल सकता था। वहाँ पे कौन मिलता है उसे, ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। वहाँ पे सभी लोग पढ़ रहे होते हैं, तो वॉचर कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट। अब ये पर्सन स्पेशली पॉइंट आउट कर दिया, अब ये याद रखना है किसने इसे बुलाया भाई, वॉचर ने। और उसके बाद वो बोलता है कि इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, बब मतलब बॉय, ये बब मतलब बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। भाई बहुत टाइम है जाने के लिए, टेंशन ना लो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब क्या लगता है कि मजाक कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और भाई उनका जो लिटिल गार्डन मतलब कि यहाँ पे बात हुई है क्लासरूम से, वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। यूजुअली अगर हम यूजुअल डेज की बात करें, डेली कैसा होता है, व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत हसल बसल साउंड्स होती हैं, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जो गली में आप सुन सकते हो, स्कूल के पास से आप निकलोगे दिखता है ना आपको कि बड़ी आवाज़ आ रही हो।
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, लेसन रिपीट होते हैं, डेस्क के ओपन क्लोज करने की आवाज़ आती है, यूनिजन मतलब सब साथ में रीड कर रहे होते हैं, वेरी लाउड आवाज़ें आ रही होती है स्कूल से, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स, हम कान पे हाथ रख के, पहले के टाइम में होता था, अब तो चलो आप लोग नहीं पढ़ते होंगे ऐसे, कानों पे हाथ रख के बड़ी तेज तेज लाउड लाउड रीडिंग करते थे टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि आप उसको बड़े अच्छे से समझ पाओ, लर्न कर पाओ। एंड द टीचर्स ग्रेट, टीचर का जो ग्रेट रूलर होता है, मतलब जो उनके हाथ में डंडा होता है, रैपिंग ऑन द टेबल, वो क्या करते हैं, टेबल पे मारे होते हैं तेज तेज, सबको चुप कराने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, अब सब शांत हो जाता। I had counted on my commotion to get to my desk without being seen, और वो सोचता है कि बिना किसी को दिखे वो क्या है, डेस्क पे पहुंच जाएगा और किसी को पता नहीं लगेगा। एवरीथिंग हैड बी सो क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे को होता है ना सब कुछ शांत, ऐसा होता है बिल्कुल शांत। थ्रू द विंडो आई सो माई फ्रेंड्स क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपनी जगह पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। एम हैवल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल आयरन रूलर, मतलब स्टेज सा लगा होता है ना, जैसे क्लास में ऊपर नीचे चढ़ रहे होते हैं, वो अपने रूलर के साथ चल रहे होते हैं, रूलर मतलब डंडा उनके हाथ में है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, अभी दरवाज़ा खोल के सबके सामने वहाँ पे जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप इमेजिन करो भाई, पूरी क्लास ऑलरेडी बैठी हुई है, इतने स्ट्रिक्ट टीचर क्लास में खड़े हुए अपने डंडे के साथ, रूलर के साथ, जो आपको पीट सकते हैं, इंसल्ट कर सकते हैं, आपको पनिश कर सकते हैं, तो कैसा होगा वहाँ पे जाना, बड़ा डर लगेगा ना जाते हुए। तो वही वो कहता है, इमेजिन करके देखो कि मेरे को कितना डर लग रहा होगा। बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। हैरानी वाली बात यह है, एम हैमल सो मी, उन्होंने देख भी लिया, सैड वेरी काइंडली, बड़े आराम से बात करते हैं। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, ये वर्ड देख रहे हो कितने प्यार से, गो टू योर प्लेस क्विकली, आराम से जाओ भाई, लिटिल फ्रेंड्स, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, और वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे चैप्टर। अरे वाह, मतलब इतना प्यार से बोल रहे हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, भाई फटाफट भाग के बैठ गया वो बेंच पे। सेट डाउन एट माई डेस्क, अपने डेस्क पे बैठा। नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक वो डर उसका खत्म नहीं हुआ। डिड आई सी दैट आर टीचर, अभी तक तो क्या था, वो अपने बारे में देख रहा था। नोट टिल देन, अभी तक उसने नहीं देखा था। व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, जो उसका डर थोड़ा दूर हुआ। डिड आई सी, क्या देखा उसने, दैट आर टीचर हैड ऑन दिस हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था। कौन से वाला, हिज फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी, एंड द लिटिल ब्लैक स्लिप कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सबके ऊपर कढ़ाई हुई हुई थी, एम्ब्रॉयडरी, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं ना, जो प्राइज डे होता है, इंस्पेक्शन डे होता है उस दिन। बिसाइड्स का मतलब होता है की जगह पे, उसकी जगह पे, बिसाइड्स। द होल स्कूल सीम्ड सो strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches, अब इससे भी हैरान करने वाली चीज़ थी, बैक बेंचेस पे देखना, that were always empty, जो हमेशा खाली रहते थे। वहाँ पे कौन था भाई, the village people sitting quietly like our, ये विलेज पीपल बैठे हुए थे भाई बैक बेंचेस पे, जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ थी हमारे लिए। और हमारे ये फ्रिल्ड शर्ट वाले ग्रीन कलर के कोट में हमारे एम हैमर हुजर बैठे हैं, विद थ्री कॉर्नर हार्ड, फॉर्मर मेयर बैठे हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, सेवरल अदर बेसाइड्स, उसकी जगह पे और भी लोग बैठे हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सबका मूड खराब है। एंड हुजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर भी लेकर आया, वो थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पीचलेस लाइंग अक्रॉस द पेजेस। होजर भाई, जो ये वर्ड यूज़ हुआ है, ये हुआ है ओल्ड मैन के लिए, जो बूढ़े आदमी हैं, जो रिस्पेक्ट के लिए आए हैं, एम हैमल को रिस्पेक्ट देने के लिए आए हैं। ये हमारे एम हैमल साहब बैठे हुए हैं और दिखा रहे हैं कि बेबी हाँ, ये विलेज लोग हैं जो कि एम हैमल के लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए आए हैं। एंड उसके वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट एट इट ऑल, इन सब के देख ही रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, ये वो स्टूडेंट सोच रहा है सारी बात। M. Hamel mounted his chair and in the same grave gentle tone which he had used to me, बड़ी आराम से, जो उनकी बड़ी अच्छी आवाज़ उन्होंने यूज़ की थी, उसी आवाज़ में बात करते हैं। My children, this is the last lesson I shall give you. My children, this is the last time I shall speak to you. तो ये देखा आपने, लास्ट लेसन एम हैमल दे रहे हैं और डिक्लेयर भी कर देते हैं कि भाई अब से क्या होगा कि आपको अटेंटिव, आज आप अटेंटिव होकर पढ़ना, सब कुछ आपको समझ में आएगा। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड,
एक तरीके से थंडर क्लैप का काम करते हैं, एकदम धक्का झटका लगता है ये सुन के हमारे फ्रेंड्स को। ओह द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो वहाँ पे उस बुलेटिन बोर्ड पे लगा था वो ये बात थी, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs, or going sliding over there. My books that had seemed such a nonsense a while ago, जो बुक्स मुझे बिल्कुल नॉनसेंस लग रही थी, अब वो सोचता है कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है, बोलना पढ़ना नहीं आता, जो बुक्स मुझे बेकार लगती थी, नॉनसेंस लगती थी, सो हैवी लगती थी कैरी करना, मुझे ग्रामर इतना डिफिकल्ट। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। अब ये जो बात होती है ना, आइडिया मतलब ये बात होती है जो एम हैमल के दूर जाने की। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं दोबारा कभी नहीं देखूंगा मिस्टर एम हैमल को। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कितना वो गुस्सा करते थे, कितना वो अपने रूलर से पनिश करते थे, ये सब भूल जाता है फ्रेंड्स एक बार के लिए। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इतने जो सभी लोग आए थे, जो पुअर मैन मतलब जो विलेज के लोग आए थे, वो लास्ट लेसन के ऑनर में आए थे। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, और उन्होंने वही संडे क्लोथ्स पहने हुए थे ये लोगों ने। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब समझ में आता है मुझे, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्यों बैठे हुए थे ये मुझे समझ में आया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, फील कर रहे थे, बैड फील कर रहे थे, सॉरी मतलब बैड फील करना, टू वो भी बुरा फील कर रहे थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि भाई वो कभी स्कूल नहीं अटेंड किया उन लोगों ने, कभी उन्होंने सीखा ही नहीं फ्रेंच लैंग्वेज को। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, आर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स, इसका मतलब 40 साल से उनके जो ये मास्टर है मिस्टर हैमल, वो पढ़ा 40 years of faithful service, of showing their respect for the country that was theirs no more। अब उस कंट्री के लिए वो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं मिस्टर एम हैमल, जो उनकी अब रहेगी नहीं। 40 साल का एक्सपीरियंस है उनका उन सेम स्कूल में। While I was thinking of all this, I heard my name called। अब ये सब कुछ सोच ही रहा था, एकदम इसका नाम बोलता है, कौन बोलता है भाई? It was my turn to recite। recite होता है बोलना कोई चीज़, जैसे आप पोएट्री रिसाइट करते हो या कुछ बताते हो। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, वेरी लाउड एंड क्लियर। भाई साहब इसको सब समझ में आ जाते हैं, सारे रूल्स बता देता है ये, विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी एक मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। भाई इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने की, हार्ट बीट बढ़ रही थी। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। कह रहे कि भाई अब मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, बट तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो खुद तुम कहाँ पर हो। एवरी डे वी हैव सैड टू आवर सेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हर रोज़ हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, आई लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो हम कहाँ पहुँच गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रबल है विद एल्सेस, मतलब उस जगह की बात कर रहे हैं, जैसे आप अभी कहाँ, जहाँ करनाल किसी भी शहर में रहते हैं तो ऐसी एल्सेस एक जगह है, प्लेस है। तो कहते हैं इस जगह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि भाई ये शी यूज़ हुआ इस जगह के लिए, प्लेस के लिए, कि ये टुमारो के ऊपर छोड़ दी है हर चीज़ इस जगह ने, है ना। नाउ दोज फेलोज आउट there will have the right to say to you, how is it you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। आप दिखाते हो, pretend करते हो कि आप ये फ्रेंच से बिलोंग करते हो, बट आप इसको बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। बट you are not the worst, तुम सबसे बुरे नहीं हो। poor little friends, we have all a great deal to reproach ourselves with। हम सबको सीखने की ज़रूरत है, हम सबको reapproach अपनाने की ज़रूरत है।
है, योर पेरेंट्स वर नॉट एनॉक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। आपके पेरेंट्स नहीं एनॉक्शियस होंगे इस चीज़ के लिए। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म। अभी क्या करना चाहिए उनको, प्रेफर करेंगे तुम्हें फार्म पे वर्क करवा देंगे और एट द मिल्स पे वर्क करवा देंगे, सो एज टू हैव अ लिटिल मनी, ताकि वो थोड़ा और मनी कमा पाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी ब्लेम कर देंगे कि उन्होंने सिखाया नहीं। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैंने कभी ऐसे किया तुम्हारे साथ कि भाई तुम मेरे पौधों को पानी दो अपनी पढ़ाई करने के बजाय। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग करने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया? Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language के बारे में एक के बाद एक बात कहते रहते हैं M. Hamel, saying that it was the most beautiful language in the world। वो अपनी लैंग्वेज की तारीफ करते हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल है, दैट वी मस्ट गार्ड इट। गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना, ख़त्म नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज। इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। ये हमारे पास रहनी चाहिए, अमंग रहनी चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड मतलब गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो जैसे जब तक वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे ना, ऐसा रहेगा जैसे वो प्रिजन से बाहर निकलने की चाबी उनके हाथ में है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन। भाई वो एक ग्रामर की बुक खोलते हैं और एक लेसन पढ़ के सुनाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं हैरान हो जाता हूँ कि मुझे सब समझ में आता है। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, इतना आसान लगता है सब कुछ। आई थिंक too that I had never listened to carefully and that he had never explained everything with me। so कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने मुझे कभी एक्सप्लेन नहीं किया ये सब कुछ, या मैंने कभी सुना नहीं इतना ध्यान से। much patience it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। ऐसा लग रहा था कि ये आदमी मतलब ये जो टीचर है हैमल, पुअर मतलब बेचारा, ये हमें सब कुछ सिखा के जाना चाहता है जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक स्ट्रोक में हमारे सारे दिमाग में भरना चाहता है ये पूरी ग्रामर। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमको एक राइटिंग का लेसन मिला। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपी फॉर अस। न्यू कॉपी लेकर आए थे एम हैमल, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, ये लिखा हुआ था उसके ऊपर। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, ऐसा लग रहा था जैसे फ्लैग हो, फ्लॉट कर रहे हो एवरीवेयर in the school room, hung from the road at the top of our desk। you ought to have seen how everyone set to work। आप हैरान हो जाओगे देखिए कि सारे कैसे काम कर रहे थे। and how quiet it was, सब शांति से पढ़ रहे थे। the only sound was the scratching of the pens over the paper। सिर्फ आवाज़ कौन सी आ रही थी, सब लोग लिख रहे थे। once some beetles flew in but nobody paid any attention to them। कुछ beetles होती है, पक्षी से आते हैं अंदर बट कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। not even the littlest ones, छोटे छोटे बच्चे भी पूरा कोई ध्यान नहीं देता किसी और चीज़ पे, सिर्फ अपना काम करते हैं। who worked right on tracing their fish hooks, मतलब कि अपना काम करते हैं as if that was French टू, फ्रेंच जैसा फ्रेंच है वैसा ही करते हैं। ऑन द रूफ पिजन्स आते हैं, कूड करते हैं अपनी आवाज़ में, लोलो आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। और अभी सोचता है वो अपने आप कि ये लोग जर्मनी इन पिजन्स को भी सिखाएंगे, इवन द पिजन्स भी लैंग्वेज सीखेंगे इनकी जर्मन। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी वो राइटिंग से ऊपर देखता है, आई सो एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। देखता है कि मोशनलेस बैठे होते हैं एम हैमल, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। एक एक चीज़ को एम हैमल देख रहे होते हैं, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुकड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो ऐसा लग रहा था वो सब कुछ अपनी आंखों में भर के लेके जाना चाहते हैं उस लिटिल रूम में से। फैंसी फॉर 40 years, जो 40 साल तक उन्होंने देखा है। ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, उसी जगह पे रहे थे वो 40 साल से। विद हिज garden outside in the window and his class in front of him, just like that, only the desks and benches had been worn smooth and walnut tree in the garden were taller। walnut tree garden में बड़े हो गए थे। and the hop vine that he had planted, जो hop vine उन्होंने बनाई थी himself, जो उगाई थी, twinned about the windows और roof पर आ चुकी थी। how it must have broken his heart to leave it all, कैसे उनका दिल दुखेगा ये सब कुछ छोड़ने के लिए। poor man, to hear his sister moving about in the room above
पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक पैक करके उनकी सिस्टर आती है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, बिकॉज अब उन्होंने नेक्स्ट डे इस कंट्री को छोड़ के जाना था वहाँ. But he had the courage to hear every lesson to very last. After the writing, he had a lesson in history. इसके बाद हिस्ट्री का लेसन देते हैं. Then the babies chanted their ba baby bo boo. Down there at the back of the room, old Hooser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. भाई वो जो बूढ़े लोग बैठे होते हैं वो भी पढ़ते हैं. You look could see that he too was crying. उसकी भी वॉइस जो होती है ट्रैम्बल करती है, मोशनलेस, मोशन उसका अजीब सा होता है. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. हमें हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन. कितने अच्छे से मुझे ये लास्ट लेसन याद है. ऑल दैट वंस द चर्च क्लॉक struck 12. 12 बज जाते हैं चर्च क्लॉक में. एंड एंगल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस आ जाते हैं, पर्शियन लोग आ जाते हैं. रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल से वापस आते हैं. साउंडेड अंडर आर विंडो से नीचे से आवाज आती है. एम स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल. इतने लंबे दिखाई दे रहे थे एम इस टाइम पे मुझे. और माई फ्रेंड्स ही सैड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम. ही कुड नॉट go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing all that, he wrote Viva la France, and then he stopped and landed his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. एक gesture करके जाते हैं और क्या बोलते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. और इसका मतलब होता है कि फ्रांस जिंदा रहे, मे लिव लॉन्ग. थैंक यू.